नमस्कार साथियों। तो आज है 10 जून 2025। बाजार आज एकदम फ्लैट था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,104 पॉइंट पे, एग्जैक्टली उसी लेवल पे जहां पे लास्ट डे क्लोजिंग हुआ था मार्केट की। और यही हमें चाहिए था। दोस्तों, आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा, कल रात की 10:30 की अगर वीडियो आपने देखा तो आपको मैं कौन से लेवल कहा था कि सस्टेन करना जरूरी है। 25,050 परसों कहा था आपको मैं, 25,000 कल कहा था, 25,050। सो आज बहुत ज्यादा तेजी की जरूरत नहीं था, सिर्फ और सिर्फ होल्ड करने की जरूरत था। और आज फाइनली इस लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन कर गया मार्केट। अब सवाल उठता कि कल क्या होगा, बुधवार को जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो के आखिरी 4-5 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकते हैं, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। कल यानी 11 जून बाजार किस तरफ जा सकता है। दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए, बैक टू बैक 2 से 3 ट्रेडिंग डेज निफ्टी 50 होल्ड कर रहा है 25,000 को, और खास करके आज 25,100 के ऊपर क्लोजिंग दिया। सो उम्मीदें जो है ना, वो 7वें आसमान में पहुंच चुका है। जी हाँ, तो यहाँ पे अभी के लिए जो नीचे की तरफ सपोर्ट मेंशन किया 24,850 को, ऊपर की तरफ मेंशन किया 25,350 को। वैसे दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है कि कल बुधवार बाजार किस तरफ जाएगा? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल के वेबसाइट में दूसरे एक और मार्केट एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, 25,200 जहां पे आज इंटरडे हाई टच किया, क्रूशल फॉर फर्दर अपसाइड इन निफ्टी 50। तो उसी लेवल को ये एक्चुअली सबसे क्रूशल लेवल मेंशन कर दिया, 25,200 जहां पे आज मार्केट इंटरडे हाई टच किया। वीक्स टर्न सपोर्टिव, बैंक निफ्टी स्नैप 4 डे अपसाइड। ओके, तो इनके द्वारा आज कोई बहुत बहुत लेवल या बहुत कुछ मेंशन नहीं किया। अच्छा, इस टॉपिक को तो हम आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो के आखिरी 4-5 मिनट पे, देखते जाइए। बट उसके पहले आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा, रिपोर्ट, लेटेस्ट अपडेट है आप लोग के लिए। सो पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, एक और मार्केट एनालिस्ट जिनका नाम है अचिन गोयल। अचिन गोयल साहब ने कहा कि देखिए, निफ्टी 50 टू रीच 26,600 लेवल बाई 2025। अब ये स्टेटमेंट देखने के बाद ना मैं काफी हद तक हंसा भी हूं, क्योंकि मालूम है, आज से लगभग 3 महीने पहले, याद कीजिए, फरवरी मार्च बैक टू बैक एफआईएस द्वारा सेल ऑफ, बाजार में करेक्शन, तब इन्हीं सब ब्रोकरेज ने क्या कह रहा था। किसी ने कह रहा था नहीं, 2025 खत्म तक तो मार्केट बहुत ज्यादा मूव नहीं करेगा, 25,000 तक भी मूव करेगा। किसी किसी ने तो ये भी कह दिया था कि नहीं, अभी तो नीचे की तरफ जाएगा, आगे बहुत सारी चीज होगा। 22,000 23,000 प्रेडिक्शन आया था। मैं आपको उस टाइम पे क्या कहा था कि देखिए, हर एक चीज ना सिचुएशनल है। अगर मैक्रो डेटा, भारत की जो मैक्रो डेटा, जीडीपी, पीएमआई डेटा, सीपीआई डेटा, डब्ल्यूपीआई डेटा सब परफेक्ट रहा, तो दोस्तों बाजार 26 है तो दूर की बात है, 28 तक भी निकल सकता है। और अभी देखिए, जैसे जैसे हमने देखा मैक्रो डेटा बेटर होता जा रहा है, इन सब एनालिस्ट ने अपना अपना जो पिछले कुछ महीनों पे स्टैंड पॉइंट था, बदल के आगे आगे कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे कुछ टॉप सेक्टर्स भी मेंशन किया है, जस्ट लाइक आईटी को। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की तरफ से आज बहुत वाइटल, एक नहीं एक्चुअली दो वाइटल रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। वर्ल्ड बैंक रिटेन इंडियाज फाइनेंशियल 26 ग्रोथ, पहले जो फोरकास्ट किया था उसको ही रिटेन किया है 6.3% एज ट्रेड टेंशन बाइट कंट्रीज ग्लोबली। हाँ, ये बात भी सही है, बट आज भी मैं आपको कहूंगा कि ये कोई फिक्स नहीं है। चाहे वर्ल्ड बैंक की बात करें, आईएमएफ की बात करें, जितने भी बड़े बड़े ग्लोबल संस्था है, आज भारत की जो जीडीपी को फोरकास्ट कर रहा है, किसी ने 6.5%, किसी ने 6.1%, किसी ने 6.3%। ये सब सिचुएशनल है, आज भी मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे देखिए बेटर होता जाएगा सिचुएशन, कहीं ना कहीं इन लोगों की जो ग्रोथ फोरकास्ट वो भी बेटर हो जाएगा। जैसे कि आप Q4 में देखिए, किसी ने उम्मीद किया था कि इस बार भारत की जीडीपी रेट जो है 7.4% की रेट में बढ़ेगा। कोई उम्मीद नहीं किया था, ज्यादातर प्रेडिक्शन क्या आया था, 6.8, 6.9, बट बढ़ गया ना। वही बात है, अल्टीमेटली मैं आपको कहता हूँ कि आज आप यहाँ पे खड़े होकर बता नहीं सकते कि नेक्स्ट एक साल में क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है। ओके, सब कुछ सिचुएशनल, सो एकदम चिल। अच्छा, नेक्स्ट जो डेटा प्रेजेंट किया गया वर्ल्ड बैंक की तरफ से, वर्ल्ड बैंक स्लैशेस ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट।
पहला वाला था भारत की जो ग्रोथ फोरकास्ट। अब बात करेंगे ग्लोबल, मतलब सारे देश मिलके जो एवरेज है ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट 2.3%, पहले 2.5% किया था, आज की डेट में उसको कट करके 2.3% का। इसके पीछे क्या रीजन है? वॉर्न ऑफ लॉन्ग टर्म हिट फ्रॉम टैरिफ एंड इन्फ्लेशन। ऑब्वियसली बात है कि आज की डेट में टैरिफ एक बहुत बड़ा ग्लोबल मुद्दा बन चुका है, खास करके डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस रफ्तार से या जिस एग्रेसिव वे में टैरिफ इंपोज कर रहा है। अब देखिए 9 जुलाई के बाद क्या होगा नहीं होगा किसी को नहीं मालूम। सो आई थिंक कि ये जो सेकंड वाली पॉइंट एकदम परफेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और वाइटल अपडेट है, इंडियन आर्मी टू गेट ₹30,000 करोड़ बूस्ट विथ इंडिजिनियस क्यूआर सैम एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। क्यूआर सैम मतलब आपके सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। सो आई थिंक कि डिफेंस सेक्टर अगेन लाइमलाइट में आ चुका है, इसके ऊपर कड़ी नजर जरूर रखना डिफेंस सेक्टर के ऊपर। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और अपडेट आया है इस बार भारत के मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई याद रखना, इनफ्लोस रिमेन स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट ग्लोबल वॉलेटिलिटी। हाँ ये बात भी सही है कि लास्ट 2 महीनों से अप्रैल मई एक बहुत अच्छा इन्फ्लो देखने को मिला, बट उसके पहले बिल्कुल ही इन्फ्लो नहीं था इस साल की शुरू में। अच्छा यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर भी अपडेट है, जैसे कि डी मार्ट की शेयर दोस्तों एग्जैक्टली आई थिंक कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा या थोड़ा बहुत देख लेना, आज एग्जैक्टली 12:30 पे सडन डिप किया था, एकदम नोज ड्राइव जिसे हम कहते हैं, नोज ड्राइव 4% 6%। सो उस समय तो मालूम नहीं पड़ा भाई क्या हो गया मार्केट में, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था 12:30 पे, सब मार्केट एकदम बढ़िया चल रहा था, मतलब ठीक ठाक फ्लैट चल रहा था। बट बाद में मालूम पड़ा कि वहां पे लगभग 634 करोड़ के एक ब्लॉक डील के जरिए कुछ सेलर्स ने सेल किया, किसी ने बाद में बाई भी कर लिया, जिस वजह से हमने देखा 12:30 में डिप के बाद फिर से स्पाइक किया था, है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, हिंदुस्तान जिंक। अच्छा याद रखना कल 11 तारीख हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड पे करेगा, मतलब कितने अमाउंट की वो कल मेंशन करेगा। आज रात में सीईओ की तरफ से एक बहुत वाइटल अपडेट दिया, हिंदुस्तान जिंक लुकिंग एट रेयर अर्थ अपॉर्चुनिटी। रेयर अर्थ दोस्तों कौन सा, मतलब चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल्स याद होगा आपको, जिसको टाइटनेन कर दिया सप्लाई। सो ये कहीं ना कहीं भारत की जो माइनिंग सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। आप देखिए ऐसी बात नहीं है कि भारत माइनिंग नहीं करता, रेयर अर्थ मटेरियल्स की भारत भी करता है, बट भारत में इतना ज्यादा डिमांड है, मतलब खुद की भी डिमांड है ना भारत की, उसको ही फुलफिल करते करते बाहर सप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो सीईओ ने यही कहा कि ये बेसिकली एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, माइनिंग ऑक्शन प्रोसेस नीड रिफॉर्म। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और अपडेट है आपके जीएसटी की तरफ से। देखिए मेडिसिन ट्रैक्टर इमर्ज एज स्ट्राइकिंग पॉइंट इन स्कैपिंग 12% जीएसटी स्लैब। देखिए जल्द ही भारत की जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग होगा, उस मीटिंग के आउटकम के थ्रू, जो कि हर साल 2 बार होता है, ओके। सो इस साल की मीटिंग अभी तक नहीं हुआ, होगा जल्दी होगा, इसी महीनों पे होगा। सो खबर निकल के आ रहा है, देखिए ये एग्जैक्टली ऑफिशियल अपडेट नहीं है। सो मेडिसिन एंड ट्रैक्टर के ऊपर अभी जो है ना लगभग 12% 12% जीएसटी देना पड़ता है। सो उसको एकदम से स्क्रैपिंग किया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर हो गया सच में बहुत अच्छी बात है। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, ₹13 लाख करोड़ बूम। किस बात की भाई? बट Q4 सेंड अ वेकअप कॉल टू स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स। क्या मतलब? देखिए बाजार में लास्ट कुछ महीनों पे हमने देखा बहुत अच्छा मोमेंटम बना है, तो यहाँ पे उस पॉइंट ऑफ व्यू को ही मेंशन किया कि लगभग 13 लाख करोड़ मार्केट ऐड किया है। इसके साथ साथ देखिए Q4 जो है ना, जो टॉप लाइन कंपनीज या बोल सकते हो कि जो ब्लू चिप कंपनीज, उसके लिए बहुत बढ़िया नहीं बीता, बट स्मॉल कैप के लिए दोस्तों बहुत अच्छा बीता है, बिकॉज स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस एक्चुअली Q4 बहुत अच्छा रहा, ठीक है। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, चलिए थोड़ा सा यूएस की तरफ। देखिए यूएस में बहुत सारा अभी इंटरनल कैओस, इंटरनल इश्यूज चल रहा है, तो देखिए आज की डेट में एकदम लेटेस्ट अपडेट देखिए, डीरेंज्ड एंड डेंजरस कौन कहा, कैलिफोर्निया गवर्नर स्ट्रेट ट्रम्प ओवर मिलिट्री मूव। तो दोस्तों आपको याद होगा या आई थिंक कि आप लोगों ने खबर में सुना या देखा कि यूएस में एक स्टेट है कैलिफोर्निया, बहुत ही पॉपुलर स्टेट है, लोग घूमने फिरने जाते हैं, तो वहां पे एक्चुअली प्रोटेस्टर जो है ना ट्रम्प के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है सड़क पे उतर के, ठीक है। सो उसको काउंटर करने के लिए लास्ट डे क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रम्प ने सीधा सीधा आर्मी को ही डिप्लॉय कर दिया। समझ रहे हो ना, मान लीजिए भारत में कहीं पे, भारत में तो हर आए दिन प्रोटेस्ट होता रहता है कहीं ना कहीं, आप अगर खोज करेंगे, है ना। सो प्रोटेस्ट मतलब प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में कभी आप सुने हो कि सीधा सीधा एसपीजी को डिप्लॉय कर दिया, एनएसजी को डिप्लॉय कर दिया? ट्रम्प ने एक्चुअली वही किया है। अरे देखिए शुरू में पहले प्रोटेस्टर को काउंटर करने के लिए पुलिस को डिप्लॉय किया जाता है,
अगर पुलिस से भी नहीं होता है तो उसके ऊपर हमारा जो आधा सेना है उसको डिप्लॉय किया जाता है। कभी भी ये सुनने को नहीं मिला कि एसपीजी एनएसजी लेवल की जो कमांडो है उसको डिप्लॉय कर दिया, बट एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया। कैलिफोर्निया में जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, उसको काउंटर करने के लिए सीधा सीधा मतलब आर्मी को, वहां का जो आर्मी है उसको डिप्लॉय कर दिया। वही देखिए यहाँ पे कैलिफोर्नियन गवर्नर ने कहा है कि देखिए इट इज अ डी रेंज एंड डेंजरस, डोनाल्ड ट्रंप के जो एक्शन को लेके, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए यूएस मार्केट की पोजीशन अभी थोड़ा सा तो बेटर दिख रहा है। देखिए यूएस में अभी लोकल टाइम 1:12 फिलहाल डॉ जोन्स की पोजीशन 0.35% पॉजिटिव में चल रहा है, तो अच्छी बात है। आगे क्या होगा किसी को नहीं मालूम। अच्छा बाकी बात करें, देखिए नैस्डैक कंपोजिट लगभग 0.42% पॉजिटिव में चल रहा है, चलो बढ़िया। यूएस मार्केट में सब सकुशल चल रहा है, मतलब कल आईटीज के लिए ठीक ठाक। अच्छा यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील थोड़ा सा वीक और काइंड ऑफ फ्लैट चल रहा है, कोई बहुत नीचे नहीं है। अच्छा ब्रेंट क्रूड की प्राइस में भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, ऑलमोस्ट सेम है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी लगभग सेम लेवल पे ही चल रहा है। अच्छा फटाफट देखते हैं कि हमारे इंडियन कंपनीज की पोजीशन। देखिए विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन थोड़ा सा पॉजिटिव में है 1.19%। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन लगभग 1.20% पॉजिटिव में, अच्छी बात है। और एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन ऑलमोस्ट फ्लैट, बट हाँ शुरू में क्योंकि आज इंडियन मार्केट में भी करेक्शन हुआ था तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट, बट अभी रिकवर कर चुका है। एट द सेम टाइम आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन भी रिकवरी चल रहा है, ठीक है, सो अच्छी बात है। अच्छा बात करेंगे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन। तो देखिए गिफ्ट निफ्टी आई थिंक कि ठीक ठाक ही रहेगा। जस्ट अ मिनट, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, नीचे आप देख सकते हो टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है, जस्ट फ्यू सेकेंड वेट कीजिए। चलो ऑलमोस्ट एडजस्ट हो चुका है, तो 25,190 पॉइंट के ऊपर ही चल रहा है अभी, वही 85 90, हाँ 25,100 वही 90 पॉइंट की रेंज में ही चल रहा है। ओके सो उस हिसाब से हाँ देखिए कहते कहते 96 97 हो गया, 200 भी जा सकता है। 25,197 पॉइंट, मतलब आज जहाँ पे क्लोजिंग दिया वहाँ से लगभग 93 पॉइंट ऊपर, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें प्रीमियम का एडजस्ट करने के बाद तो आई थिंक कि ठीक ठाक ही है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं एफएसडीएस की डेटा। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज कारोबार कैसा था, बिकॉज लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन तो चलो ठीक है, एफएस ने डीएस ने परचेज किया। अच्छा एक काम करता हूँ, यहाँ पे नंबर काफ़ी छोटे अक्षर में है, मैं आपको बड़े बड़े करके लिख के देता हूँ, ठीक है। तब तक दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। ओके सो आज देखिए डीआईएस ने भी खरीदा 1,113 करोड़ की शेयर और एफआईएस ने खरीदा 2,301 करोड़ की शेयर, तो मतलब दोनों ही इन्वेस्टर्स द्वारा आज खरीदारी देखने को मिले इंडियन मार्केट में। बाकी बात करें मिडिल ईस्ट की तरफ से, देखिए एज सच कोई न्यू अपडेट तो नहीं है, वही पुराने गोलाबारी चल रहे हैं वहाँ पे। और TA35 आज क्लोजिंग दिया जस्ट ऊपर, समथिंग ऊपर, ठीक है। सो दोस्तों जितने भी वाइटल अपडेट था जो कि आपके साथ मैं शेयर कर चुका, अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। देखिए नॉर्मली जो अक्सर मैं आपको हर रोज कहता हूँ, देख लेना एक बार सुबह सुबह डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, जब इंडियन मार्केट ओपन होगा उसके पहले, उसके साथ साथ आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। अब देखिए ये जो चार्ट पैटर्न मैं आपके सामने ओपन किया, यह है एक दिन की चार्ट पैटर्न। ओके सो एक दिन की चार्ट पैटर्न पे आज क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया लेवल पे हुआ। ये देखिए ये हो गया आपका मई की महीनों पे, जब हमने देखा 25,000 को क्रॉस करके ऊपर पहुंचा था। सो ये जो लेवल है ना, ये सबसे क्रूशियल लेवल, क्योंकि इसके पहले यही लेवल पे देखिए बार बार रेजिस्टेंस मिला, तो आपको और पतला करके ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए हाँ ये एग्जैक्टली लेवल जो है ये सबसे वाइटल। और अगर हम थोड़ा और पीछे चल के देखें, मतलब एकदम 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आज और लास्ट डे, ध्यान से देखना, ये जो जोड़ा है ये लास्ट डे सोमवार का, ये जो जोड़ा है ये आज का 25,000 की लाइन आपको दिख रहा है, ये 25,000 की लाइन है, तो लगभग उसके ऊपर ही सपोर्ट मिल रहा है इस पर्टिकुलर जोन पे। ओके सो उस हिसाब से अगर हम बात करें कल के लिए भी सेम मैं कहूँगा कि देखिए बहुत ज़्यादा तेजी की जरूरत नहीं है, हो गया चलो ठीक है, वो एडवांटेज मान लेना, ठीक है, उसको पकड़ मत लेना, उसको एडवांटेज मान लेना। बट कल के लिए भी 25,050 सबसे वाइटल लेवल, आज जहाँ पे सपोर्ट मिला, इंटरडे लो टच किया इस लेवल के ऊपर, याद है ना 25,055 पे। सो कल के लिए भी 25,050 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है।
अच्छा, ऊपर की तरफ देखिए, आज जहां पे इंटरडे हाई टच किया, कल यहां पे थोड़ा सा चैलेंज फेस कर सकता है। कहां पे? 25,200 आज का जो इंटरडे हाई था। ठीक है, सो मैं आपको सपोर्ट बता दिया, एक बार मैं आपको फ्रेश करके लिख के देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है कल 25,050 को होल्ड करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल। चलो होल्ड कर लिया। ऊपर की तरफ क्या? 25,200, ये रेजिस्टेंस। और नीचे सपोर्ट देखिए 25,000 की एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ठीक है, सो ये तीनों लेवल मैं आपको एग्जैक्टली फॉर्म करके बता दिया। बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक की क्लोजिंग भले ही आज थोड़ा सा वीक जरूर हुआ, बट खराब नहीं हुआ। खराब क्यों नहीं हुआ दोस्तों? आपको मैं कल क्या कहा था कि देखिए, बैंक से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना, बिकॉज देखिए, जहां पे निफ्टी अपना ऑल टाइम ऐसे इतना नीचे है, बैंक अपना पीक में चल रहा है, हर दूसरे दिन पीक टच कर रहा है ना। जैसे कि फ्राइडे टच किया था, लास्ट डे पीक टच किया, आज भी 57,000 के ऊपर निकल गया था, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे। सो आज क्लोजिंग बहुत अच्छी लेवल, जो कि 56,500 के ऊपर हुआ। तो कल बैंक निफ्टी यही लेवल पे सस्टेन करने का टारगेट रहेगा। अगर सस्टेन कर गया तो फर्दर ऊपर मूवमेंट हो सकता है 57,000 की तरफ। ठीक है, तो ऊपर की तरफ वही देखिए, अब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ कोई बहुत जाने का चांस काफी कम है, बट हाँ, अगर 57,000 को क्रॉस सक्सेसफुली कर लिया तो मूवमेंट होने का चांस है। ठीक है, सो ये दोस्तों आपकी कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूं कि देखिए, बाजार बहुत रिस्की है, बहुत वॉलेटाइल है। अगर आपको बिल्कुल ही नॉलेज, एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं है, एफएनओ, पुट कॉल बाई सेल मत करना। मैं बार बार आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, बुरी तरह पैसा बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, सो थोड़ा सा समझदार बनिए। बाकी वीडियो देखिए, न्यूज़ देखिए, जानिए, सीखिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूं आप लोग के लिए। अच्छा दोस्तों, एक और बात कल याद रखना, यूएस की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा, इसी चैनल पे मैं आपको अपडेट दे दूंगा। सो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।